भागवत जी के दसम स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं और लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम था सुदामा। जाति से ब्राह्मण थे। ईश्वर का भजन करने में सुदामा बड़े धनवान थे, बड़े धनी थे। अपनी इंद्रियों को सुदामा ने बस में रखा हुआ था। भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते। कभी कभी तो काफी कुछ मिलता, लेकिन कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। कभी कभी इतना मिलता कि सुदामा, सुदामा की पत्नी, सुदामा के बच्चे सब पेट भर भर के खाते। लेकिन कभी कभी जब कुछ भी नहीं मिलता या कुछ कम मिलता तो सुदामा की पत्नी अपने बच्चों को खिलाती और सुदामा से कहती कि पतिदेव, शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि हम और आप उपवास कर लें, व्रत कर लें। और कभी कभी स्थिति ऐसी आती कि कुछ भी नहीं मिलता। इस तरह से जीवन सुदामा जी का बीत रहा था। एक बार की बात है, सुदामा जी को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भिक्षा में घर आए, दिन तो निकल गया। रात्रि में मन एकाग्र होता है, बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी है, भोजन दो। और कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब अपने बच्चों को रोते हुए देखती है तो माँ का हृदय पिघल जाता है। जब सुशीला ने अपने बच्चों को रोते हुए देखा, विलाप करते हुए देखा, करुण क्रंदन करते हुए देखा, तो जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा था, वो पत्नी आज माँ बन करके अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में कोदो समाजुरी तो भरी पेट, नता चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सवे दुख दारिद झेली, कबहूं प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती। जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारी का पेली पठौती। या घर से कबहूं ना गए पिय, टूटो तवा और फूटी कठौती। सुशीला कहती है, हे पतिदेव, यदि आज हमारे घर में खाने के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपना, आपका, अपने बच्चों का पेट भर लेती। मैं आपसे दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान्न खाने की जिद नहीं करती, पर आज स्थिति ऐसी है कि खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। हमारे बच्चे भूखे तड़फ रहे हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमारे बच्चे विलाप कर रहे हैं। हे पतिदेव, थोड़ा भी कुछ होता तो मैं आपको भीख मांगने जाने के लिए नहीं कहती। सुदामा ने सुशीला की बात सुनी। फिर सुदामा सुशीला से कहते हैं कि अरे देवी, तुम तो कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, मैं सब जानती हूँ। सुदामा कहते, अच्छा तो फिर यह बताओ, क्या तुम ये जानती हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं? सुशीला ने कहा, बिल्कुल जानती हूँ। सुदामा ने कहा, मैंने कभी नहीं बताया, कैसे जानती हो? कहा, जो सुबह होते ही आप कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करते हैं तो उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, आते, जाते, हर समय आप कृष्ण 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 कहते हैं। इसलिए मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि आप कृष्ण को अपना मित्र नहीं, अपना सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात, तो वे ठहरे द्वारिकाधीश, वे तो जानते भी नहीं होंगे कि सुदामा नाम का भी कोई दरिद्र ब्राह्मण इस दुनिया में है। आप उनको जानते हो और जानते नहीं, सब कुछ मानते हो, पर वो हमें नहीं जानते। तब सुदामा कहते हैं कि अरे देवी, ऐसा नहीं है, कृष्ण सचमुच मेरे मित्र हैं। सांदीपन गुरु जी के आश्रम में हम और कृष्ण एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ विद्या अध्ययन करते, एक साथ जंगल जाते, एक साथ गुरु जी की सेवा करते, एक साथ भोजन पकाते, एक साथ खाते, सोते, विश्राम करते।
कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, बाल सखा, हम और कृष्ण साथ में पढ़े हैं। जब सुदामा ने इस तरह से बताया तो सुशीला सुदामा से जिद करने लगी कि हे पतिदेव अब तो आप जाओ। सुदामा ने कहा कहाँ जाऊं? सुशीला कहती है द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, 8 याम यही हट ठानी, जात ही दई है लदाए लदा, भरी आई है लिए तू यही जिय जानी, आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी, जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहूँ को तिहि मैट सके गो अमानी। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक सुशीला बस यही कहती कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। सुदामा कहते मैं जानता हूँ आप मुझे द्वारिका इसलिए भेजना चाह रही हैं, जब मैं द्वारिका जाऊंगा, जब कृष्ण मेरी इस गरीब परिस्थिति को देखेंगे, जब कृष्ण मेरे इन फटे चिथे कपड़ों को देखेंगे, जब कृष्ण मेरी शरीर की निकली हुई हड्डियों को देखेंगे, तो कृष्ण मुझे धन और संपत्ति देंगे। पर देवी, ब्रह्मा जी के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जिसके भाग्य में यहाँ पे क्षयश्री लिखा है, वो अक्षयश्री में परिवर्तित नहीं होता। जिसके भाग्य में अक्षयश्री लिखा है, वो क्षयश्री नहीं बनता। जिसके भाग्य में महल लिखे हैं, उन्हें झोपड़ियों की प्राप्ति नहीं होती, और जिनके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं, उन्हें महलों की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, और इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और मांग करने तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पर धन्य है सुशीला, पत्नी है। पत्नी मतलब जो पतन के मार्ग पर जाने से रोके। पत्नी सुशीला कहती है कि हे पतिदेव, मैं आपको मांगने के लिए द्वारिका नहीं भेज रही हूँ। सुदामा ने कहा तो क्यों भेज रही हो? सुशीला कहती है सैवं भारया विप्रो बहुशा प्रार्थितो मृदु, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। हे पतिदेव, मैं आपको द्वारिका भेज रही हूँ इसलिए नहीं कि आप वहां जाके कुछ मांगे, मैं सिर्फ इसलिए भेज रही हूँ कि आप वहां जाएं और जाकर के भगवान का दर्शन कराएं। उससे क्या होगा? कहा भगवान का दर्शन करने से आपको परम लाभ की प्राप्ति होगी। क्योंकि जिन भगवान का नाम ऋषि मुनि बड़े बड़े योगी जिंदगी भर लेते रहते हैं, लेकिन अंतिम समय उनके मुख से राम शब्द का रा, कृष्ण शब्द का क्री, नारायण शब्द का ना भी नहीं निकल पाता, और वे दुनिया को छोड़ करके भाग जाते हैं। पर पतिदेव, वे कृष्ण तो आपके मित्र हैं, जाइए जाकर के उनका दर्शन कराइए, आपको परम लाभ मिलेगा, और आपकी पत्नी होने के कारण मैं भी उस परम लाभ की अधिकारिणी बन जाऊंगी, इसलिए जाइए उनके दर्शन कराइए। सुशीला के समझाने पर सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। अब तक जो कह रहे थे कि नहीं जाऊंगा, वो अब कहते हैं कि मुझे द्वारिका जाना है, तो आपके घर में ऐसा कुछ है जो मैं कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप ले जा सकूं? क्योंकि ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं रिक्त पाणिर न गच्छेत राजा नाम देवताम गुरु। शास्त्र कहते हैं राजा के घर, गुरु के घर, देवता के घर खाली हाथ नहीं जाते। और फिर कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत के गुरु हैं, कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, कृष्ण देवता भी हैं, उनके यहाँ मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? तो कुछ है जो मैं कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप ले जा सकूं। अभी तक कह रही थी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब कहती हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, सब कुछ है।
तुरंत अपनी सखियों के यहाँ गई, भगवान कृष्ण के नाम पर एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई। धन्य है सुशीला की सखियां जिन्होंने कृष्ण के नाम पर एक एक मुट्ठी चावल दे दिए हैं। अब सुशीला ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़ के वो 4 मुट्ठी चावल उस साड़ी के पल्ले में रखे, पोटरी बना करके सुदामा जी के हाथों में थमा दी और सुदामा जी से कहती हैं कि यदि आपको ये देने में शर्म लगे तो कहना मैं नहीं लाया हूं, तुम्हारी भाभी ने भेजे हैं। और अब सुदामा ने द्वारिका की ओर चलना प्रारंभ किया। सुदामा को मालूम नहीं है कि द्वारिका की दिशा क्या है, द्वारिका किस तरफ है, पर फिर भी सुदामा सोच रहे हैं कि जब भगवान ने बुलाया है तो भगवान ही मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे, मार्ग दिखाएंगे। और एक निश्चित दिशा की ओर सुदामा ने चलना प्रारंभ किया। उठते गिरते गिरते उठते भजन करते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। सुदामा जी को मार्ग नहीं मालूम कि द्वारिका की दिशा क्या है। उसके बाद भी एक निश्चित दिशा की ओर भगवान का नाम लेकर के चलना प्रारंभ कर दिया। गिरते उठते उठते गिरते कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण कहते हुए सुदामा चले जा रहे हैं। चलते चलते कभी गिर पड़ते, कभी उठ जाते, कभी फिर गिर पड़ते, कभी फिर उठ जाते, कभी रोने लगते, कभी नाचते, कभी गाते, कभी हंसते। और ऐसे करते 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 सुदामा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और चलते चलते बीच मार्ग में एक भयंकर जंगल पड़ा। और जब जंगल पड़ा तो सुदामा जी से एक शेर जंगल से आकर के लिपट गया। और जब शेर आकर के लिपटा तो सुदामा ने सोचा कि ये शेर नहीं, ये मेरा कृष्ण है। और शेर को सुदामा ने और ज्यादा अपने गले से लगा लिया, चिपका लिया। तब शेर मन में विचार करता है कि बताओ, लोग तो मुझे देख के भाग जाते हैं, ये कौन है जो मुझे देखकर भागा तो नहीं, बल्कि इसने मुझे ही अपने गले से लगा लिया। तब शेर सुदामा जी का रास्ता छोड़ करके भागता है। और फिर सुदामा चलना प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा कहते हुए उठते बैठते गिरते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं सुदामा। और चलते 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 एक स्थान ऐसा आया जहां पर सुदामा बेहोश होकर के गिर पड़ी। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश ये सब देख रहे थे। भगवान ने तुरंत अपनी माया को आदेश दिया कि सुदामा जी को उठाओ और द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ो। माया ने सुदामा को उठाया, द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दिया। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद सुदामा की आंखें खुली तो देखा कोई बहुत सुंदर सा नगर आ गया। अब सुदामा ने लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। अब सुदामा मन में सोच रहे हैं, अरे मुझे पता होता द्वारिका इतने पास है तो मैं रोज सुबह आता और शाम को चला जाता। सुदामा को आने में 7 दिन और 7 रातें लगी हैं। 7 दिन और 7 रातें। और भगवान की माया लेकर के आई है, ये सुदामा नहीं जानते। सुदामा कह रहे हैं मैं तो बड़े जल्दी आ गया। सुदामा सोच रहे हैं ऐसा लग रहा सुबह चला था शाम को पहुंच गया। और अब सुदामा नगर के भीतर जब प्रवेश करते हैं तो सुदामा ने कुछ लोगों से पूछा है कि भैया ये कौन सा नगर है। लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। सुदामा और खुश हो गए, बड़ी जल्दी आ गया। अब सुदामा कुछ लोगों से पूछते हैं कि हमारे मित्र कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो उन लोगों ने सुदामा को ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक कई कई बार देखा।
और सोच रहे हैं मन में कि क्या इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए कह दिया चलो जाओ जाओ, यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण नहीं रहते। अब सुदामा खुद भगवान के महल को ढूंढते 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 आगे बढ़े। तो द्वारिका में जो सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर था, भवन था, महल था, उस भवन के सामने जाकर के सुदामा खड़े हो गए। द्वारपालों से पूछा कि क्या कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपालों ने कहा हाँ हाँ कृष्ण यहीं रहते हैं। कोई काम है? सुदामा ने कहा बिल्कुल काम है, मुझे मिलना है। द्वारपाल कहते हैं क्यों मिलना है? कहा आज मैं कृष्ण को कुछ देने आया हूँ। अब द्वारपाल भी मन में सोचे कि ये भिखारी भगवान को क्या देगा। मन में सोच रहे हो, सुदामा से कुछ नहीं कहा कि ये भी भगवान को क्या देगा। सुदामा ने भी मन में सोचा है कि आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंप के जाऊंगा। आज जो चावल लाया हूँ वो कृष्ण को खिला करके जाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाकर के कृष्ण से कह देना कि सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में थोड़ा सा विलंब हुआ, देर हुई। सुदामा जी ने थोड़ी तेज कड़क आवाज में डांट करके चिल्ला करके कह दिया जाओ जाके कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपाल भागते हुए पहुंचे। भगवान एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके शरीर में वस्त्र भी कुछ अलग प्रकार के फटेच थे, पैरों में जूते नहीं, एक टूटी सी लकड़ी लिए, शरीर की हड्डियां दिख रही हैं, पर मुखमंडल में एक तेज है, जाति से ब्राह्मण है। भगवान ने कहा कि तुम उसका नाम गांव पता भी बताओगे या बस कहानी ही सुनाते रहोगे? द्वारपाल भगवान को बताते हैं कि शीश पगान झगातन में नहीं जान को आय बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी डुपटी अरूपाओं उपा नहीं मैं नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा कहते हैं कि जाओ जाकर के कह दो कि सुदामा आया है, आपसे मिलना चाहता है। द्वारपालों को जाने में कुछ समय लग गया। सुदामा ने थोड़ी तेज आवाज में डांट डपट करके कह दिया जाओ कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपाल पहुंचे हैं, बता रहे हैं कि भगवान एक गरीब ब्राह्मण आया है जिसके शरीर पे कपड़े भी फटे चिते हैं, चप्पल जूते पैरों में है नहीं, एक हाथ में टूटी सी लकड़ी लिए है, और भगवान आपको अपना मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा कि तुम उसकी कहानी मत सुनाओ, उसका नाम गांव पता इत्यादि कुछ मुझे बता दो। तब द्वारपाल कहते हैं कि भगवान वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, अब तक सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलने के लिए। घर से निकले हैं, कृष्ण कृष्ण करते, उठते गिरते गिरते उठते, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए पागलों की तरह रोते गाते नाचते चिल्लाते। आज सुदामा का नाम सुनते ही वैसी ही स्थिति है भगवान की। भगवान ने अपनी रानियों का त्याग कर दिया। जब सिंहासन से उठे तो भगवान का मुकुट गिर गया, उठा के दोबारा नहीं पहना। पादुकाएं पहनना भगवान भूल गए और भगवान ने दौड़ना, सुदामा 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 कहते हुए भगवान ने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। यहाँ बाहर खड़े हुए सुदामा इंतजार कर रहे हैं कि हे भगवान आ जाओ, और यहाँ भगवान दौड़ते हुए पहुंचे। दूर सुदामा खड़े थे, दोनों बाहें फैला के भगवान ने सुदामा जी को बाहों में भर लिया। जोर जोर से भगवान रोते हैं और कहते हैं ऐसे बिहाल बिमाइन सो
पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। जैसे ही भगवान ने सुदामा जी को देखा, सुदामा से जाकर के भगवान लिपट गए, जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। भगवान कहते हैं मित्र तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, पर तुमने जिद की थी कि मुझे कृष्ण से नहीं मिलना, इसलिए मैंने भी जिद की थी कि मुझे सुदामा से नहीं मिलना, लेकिन आज लग रहा है कि मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए। और भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नीचे जब प्रभु के नेत्र गए तो देखा कि सुदामा के पैरों में कांटे लगे थे। बैठ करके पैरों के कांटों को निकालना शुरू किया। उस समय आंखों से इतने आंसू गिरे भगवान के कि सुदामा के पैर भगवान के आंसुओं से धुल गए। द्वारिका के सभी लोग देख करके चकित हैं कि ये कौन है। सुदामा भी बार बार कहते हैं कृष्ण आप ये क्या कर रहे हो, आपकी रानियां आपके सेवक संगी सब सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। भगवान ने कहा यही सोच रहे होंगे कि एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल है। मित्र तेरा मित्र धनवान अवश्य है, लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना अच्छे से जानता है। और फिर भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के सुदामा जी को ले गए, सिंहासन पर बिठा के खूब स्वागत सत्कार किया, खूब मान सम्मान किया, स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान किया, स्नान इत्यादि करा के सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। अपने शयन कक्ष में ले जाके सुदामा जी के चरणों की सेवा करते हुए बचपन के दिनों की याद दिलाई और पूछा कि भैया यह बताओ तुमने विवाह किया या नहीं। सुदामा ने बताया विवाह किया, मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, मेरे 2 पुत्र भी हैं। भगवान बोले ब्राह्मण की पत्नी ज्ञानी तो होगी, तो मेरे लिए मेरी भाभी ने भेजा क्या है, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो और वो भी जानती होंगी कि मित्र के घर खाली हाथ नहीं आते। सुदामा कहते मैं कुछ नहीं लाया, मैं गरीब ब्राह्मण क्या दे सकता हूँ। और भगवान मन में सोच रहे हैं कि मित्र बचपन में बोले गए एक झूठ के कारण तेरी स्थिति, तू फिर से झूठ मत बोल। और सुदामा कह रहे हैं मैं कुछ नहीं लाया। भगवान बार बार पूछ रहे हैं क्या लाए हो, कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा कुछ तो लाए होंगे, कहा कुछ नहीं लाया। भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा ठीक है तुम हाथ ऊपर करो। खड़े होकर के सुदामा ने एक हाथ ऊपर किया, भगवान कहते हैं दोनों ऊपर करो। अब सुदामा कहते हैं कन्हैया आ रहा था, गिर गया, चोट लग गई, मेरा दूसरा हाथ तो सीधा नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं होगा तो करना पड़ेगा, नहीं तो भाभी बोलेगी कि मित्र के यहाँ गए तो चोट वोट खा के आए। इसलिए भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ के खींच दिया और जैसे ही खींचा हाथों के नीचे से चावलों की पोटली गिरी और गिर करके खुल गई। और जैसे ही खुली एक मुट्ठी चावल उठाए भगवान ने और प्रेम से खाए और खाते हुए कहा नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व मीते पृथुक तंदुला। मित्र तेरे चावल इतने मीठे हैं कि मुझे मैया यशोदा के हाथ की खीर याद आ गई। मैं मना करता था कि नहीं खाऊंगा और सारी खीर मैं खा जाता था। सुदामा कहते हैं भगवान इतने ही थे। भगवान ने कहा रे पागल ये इतने अधिक और इतने मीठे हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या प्यास भी मिट जाएगी। दूसरी मुट्ठी उठा के भगवान खाते कि रुक्मणी मैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया। अब भगवान और रुक्मणी ने मन ही मन बात करना प्रारंभ किया। भगवान कहते क्या कर रही हो। रुक्मणी ने कहा आप केवल सुदामा को देख रहे हो और मुझे पूरा संसार दिखाई दे रहा है।
एक मुट्ठी चावल खा के आपने सुदामा को त्रैलोक्य की संपदा दे दी है, अब यदि दूसरी मुट्ठी खाओगे तो देवी देवता डर रहे हैं, खुद कहाँ रहोगे, इसलिए मत खाओ। तब सुदामा भगवान कहते हैं कि हे देवी, आज भले मैं खुद सुदामा बन जाऊं, लेकिन सुदामा को कृष्ण बना दूंगा, पर तुमने मेरे अमृत में विष घोल दिया, क्यों रस में विषवाम दियो, अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंका। कहा आज भले मैं खुद सुदामा बन जाऊं, पर सुदामा को कृष्ण बना देता, पर तुमने मेरे अमृत में विष घोला। रुक्मिणी मैया कहती है जो कहना कह लो, मैंने जो किया ठीक किया, जितना देना था दे चुके, अब मैं नहीं देने दूंगी, क्योंकि केवल सुदामा नहीं पूरा संसार हमारी संतान है और सबको देखना है। दूसरी मुट्ठी खाने से रोक लिया। कुछ दिनों तक सुदामा रहे, फिर सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण क्या अब मैं जाऊं। भगवान ने जाते समय सुदामा की माथे की लेखाओं को देखा, जिनमें लिखा था क्षय श्री। अपने हाथ से तिलक लगा करके, चंदन लगा करके उस क्षय श्री को भगवान ने अक्षय श्री में बदल दिया। और अब सुदामा जी सोचते विचारते हुए द्वारिकापुरी से निकल पड़े। और अब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो जहां सुदामा जी का घर था वहां बहुत बड़ा महल बना है। सुदामा पहले तो सोच रहे हैं कि कहीं घूम फिर के मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया, लेकिन जब ध्यान से देखा रही ये तो मेरा ही गांव है, फिर सुदामा सोचते हैं शायद मेरी पत्नी मुझसे परेशान होकर मुझे छोड़ करके भाग गई। और सुदामा मन ही मन सोचते हैं कैसी बयारी चली रसिया, घर वाली ने राह नहीं पकड़ी है, दीन दयालु ने संपत्ति तो धरी दीनी नहीं हरि लीनी हरि है। परमात्मा ने धन तो नहीं दिया, बल्कि मेरी पत्नी को मुझसे ही छीन लिया। सुदामा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर ही रहे थे कि सुशीला आई और पूरी जानकारी दी कि ये सो देख रहे हो, ये सब भगवान की कृपा है। सुदामा ने बहुत बहुत धन्यवाद भगवान को किया। अपनी पत्नी से कहा कि पुत्रों समेत आप सुखपूर्वक घर में निवास करें, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि धन संपत्ति की जरूरत तुम्हें और पुत्रों को थी, मुझे नहीं, मैं जा रहा हूँ। और सुदामा घर त्याग करके जंगल चले गए। 4 मुट्ठी चावल के रूप में सुदामा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान को समर्पित करने के लिए गए थे। भगवान ने सुदामा जी के धर्म को स्वीकार किया है, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा को वापस दे दिया। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं।